मारुति ओपन कर देता हूं, हियर इज मारुति, राइट, ओके। तो मारुति के ये H1 के लेटेस्ट डेटा है जो कपिल भाई ने अपडेट किए। मैं आप सबको दोस्तों याद करा दूं, अगर हम इनके पास्ट को देखें, लेट मी शो यू पास्ट। हम जानते थे कि कंपनी का धंधा बहुत समय से नहीं बढ़ रहा था। पिछला साल पहला साल था जब धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, राइट। 2022 में मार्जिन बड़े कम थे, राइट। 2023 में पिछले साल हमने मार्जिन को सुधरते हुए देखा, बराबर है। यहां तक की बात थी, हमने पिछले साल तक शेयर को लाइफ टाइम हाई लगाते हुए नहीं देखा था, राइट। लाइफ टाइम हाई था 2018 का प्राइस 10,000। सोचो 5 साल हो गए मारुति ने लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया था, बराबर की नहीं। सो मारुति वॉज इन करेक्शन। नाउ व्हाट, अब क्या? अब जबकि मैं यहां पे कपिल भाई के अपडेटेड रिजल्ट देख रहा हूं, लेट मी चेक। कपिल भाई क्या हाल है अभी नतीजों के? अभी तो सर पहले से तो बेटर ही है। पहले से बेटर है। जैसे मैं यहाँ पे आपके डेटा देख रहा हूं, वॉल्यूम 7% से बढ़े हुए हैं, राइट, H1 के। हाँ जी, हाँ जी, ये बताता है कि इस साल गाड़ियां काफी बिकी है ना। हाँ जी, और अभी जस्ट मैंने नवरात्र के डेटा अपडेट किए थे कल बजाज ऑटो में, तो नवरात्रि में भी धूम खरीदी चल रही है गाड़ियों में, हाँ जी, हाँ जी। तो वॉल्यूम्स आर गुड। धंधे 25% से बढ़े, राइट। तो ये धंधे की ट्रेंड बिल्कुल अच्छी है, 25% ग्रोथ अच्छा है। इनफैक्ट क्वार्टर 1 में 22 था, हाँ जी, है ना कपिल भाई। तो 22 का 24 कब हुआ होगा? ये क्वार्टर क्वार्टर टू 2 में बढ़ा होगा कि गिरा होगा? बड़ा होगा। और बढ़ा होगा, मतलब क्वार्टर 2 तो लगता है 27-28 के आसपास होगा, मैंने बराबर। इसलिए क्वार्टर टू भी ऐसे लिखे हुए हैं। अच्छा लिखे, चलो देख लेते हैं हम, एक ही मिनट। क्वार्टर 2 आपने कहा लिखा हुआ है? अच्छा एक ये, मिनट। राइट। देखो क्वार्टर 2 में वॉल्यूम और बढ़े, 6.6 का 6.7, तो धीमा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो बढ़िया ही रहेगा। जो इनकम 24, अच्छा 24% से बढ़ी है ना, राइट। कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, कॉस्ट थोड़ी कम बढ़ी है 0.32। हाँ बराबर है, बराबर है। तो डिमांड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो हमको क्लियर दिख रही है, राइट। तो मारुति के केस में हमको डिमांड की कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी बिक रही है नहीं बिक रही है, जबरदस्त बिक रही है। पर जी, खर्चे 19% से बढ़े, जो बढ़ने चाहिए थे 25% से, जी, राइट। तो अब हमको ये किसने फायदा कराया 6-7% का, यस, राइट, वो हम देखेंगे मेजर कॉस्ट में। वो है यहाँ पे मेजर कॉस्ट। तो इनका 7%। सबसे बड़ा खर्चा क्या है कपिल भाई? अब ये सब वो मुझे नहीं समझ आया, स्टॉक एंड ट्रेड क्यों ज्यादा दिखा रहा है? मतलब अभी को स्टॉक एंड ट्रेड आपने बताया था कि वो अकाउंटिंग टर्म है, बराबर है, और इसके हिसाब से तो यही आ रहा है, बट जनरली राइट, रॉ मटेरियल ज्यादा होनी चाहिए। बराबर है। देखो ये एक ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है गाड़ियां, डीलर को सप्लाई करती है और डीलर इनको माल बेचते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मारुति डायरेक्ट सेल करती है, यस सर। बराबर कि नहीं। तो इनके पास काफी स्टॉक भी रहता है, और इनके पास होना ही चाहिए, ताकि जब डीलर के वहां से डिमांड आए, पहले बात डीलर के पास भी होना चाहिए। और अभी डीलर के पास हैवी स्टॉक है, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली आ रही है, तो दिवाली को ध्यान में रख के डीलर ओवर स्टॉकिंग हो चुके हैं अभी। तो डीलर भी स्टॉक, इनके पास भी स्टॉक। तो हमें स्टॉक नहीं देखने का, राइट, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये प्लस माइनस होता जाएगा, ये परमानेंट खर्चा नहीं है। ये इस बार का ज्यादा खर्चा है कि चलो हमारा स्टॉक का ज्यादा खर्चा है अभी, राइट, पर ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। तो हम स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री ये दोनों को ध्यान में नहीं लेंगे, ठीक बात। राइट। तो स्टॉक के अलावा का क्या खर्चा है सबसे ज्यादा इनका रॉ इस बार मटेरियल। का? रॉ मटेरियल, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मारुति का जो धंधा होता है उसमें से 38% तो खाली रॉ मटेरियल खा जाती है, बराबर कि नहीं? सर, यस तो सर। ये ज्यादा है कि कम है? शेयर परसेंटेज तो काफी है, परसेंटेज वाइज। काफी। मतलब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर रॉ मटेरियल जो इनकी होती है उनके दाम बढ़ेंगे तो प्रॉफिट हमारे गिर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्टेक रखते हैं, है ना। बिल्कुल। क्या यस इनके सर। केस में हम ये कहेंगे कि अरे मारुति ने क्या है ना कि सबके पगार बहुत बढ़ाने पड़े, एम्प्लॉय का कॉस्ट इनका बहुत ज्यादा है, तो गलत बात है, राइट। वो तो ऐसा तीन नहीं। परसेंट दिया सर। जैसे बीच में एक समय था, मेरे को 2-3 साल पहले का मैं बता रहा हूँ, जब थोड़ी मंदी आई थी, एक बिस्किट की कंपनी ने कहा था कि हम हमारे एम्प्लॉय हमको कम करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, राइट। तो एनालिस्टों ने सबने बहुत उनकी ली थी कि भी आपके मेन खर्चे एम्प्लॉय नहीं, आपके मेन खर्चे दूसरे हैं, हाँ बराबर जी। कि नहीं। अभी वो कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हम हाँ। सबको पता है कि भी तुम्हारे सबसे ज्यादा खर्चे क्या है और वो बढ़ने से किधर फर्क पड़ेगा, right? तो बिस्किट। मारुति के केस में हम परमानेंट ये याद रखेंगे कि रॉ बिल्कुल। मटेरियल, अब पिछले साल इन्फ्लेशन के कारण सारे रॉ मटेरियल के दाम ज्यादा थे, जैसे इनको स्टील का इस्तेमाल काफी होता है ना।
बिल्कुल। पिछले साल कॉमोडिटीज के दाम हाई थे, यस तो सर। जब स्टील के दाम ज्यादा, उस समय इनके मार्जिन कम, मार्जिन कम। राइट। तो यस लास्ट सर। ईयर ट्रबल था, अभी हम देख रहे हैं कि -7%, तो ये तो बड़ा फायदा हुआ इस बार उल्टा। यस। एज पर योर डेटा इनका कॉस्ट डिक्रीज हुआ है, बराबर कि नहीं, रॉ यस सर। मटेरियल का, यस। राइट। तो इसीलिए ओवरऑल हमको फायदा दिख रहा है टोटल कॉस्ट में, यहाँ पे बिल्कुल। टोटल कॉस्ट 19% से बढ़ी और हमारे प्रॉफिट 100% से बढ़े। ये क्या कपिल भाई हर साल 100% से बढ़ेंगे? नहीं सर, नहीं। हो नहीं सकता है कभी भी ये, बराबर ना। ये कितने से बढ़ेंगे? जितने धंधे बढ़ेंगे। बनेगा। हमेशा उम्मीद यही रखने की भाई तुम्हारे धंधे 10% से बढ़ रहे, प्रॉफिट 10% से बढ़ेंगे, तो राइट। इसमें तो इनकम 24 है तो 20% ही कैप है, हम 20% ज्यादा नहीं सोच सकते। बराबर है। अभी 102% का प्रॉफिट है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, पी वाली, वैल्यूएशन वाली, कि यस। सेल्स प्रॉफिट वैल्यूएशन साथ में चलते हैं। हाँ जी। मान लो इनके सेल्स 25% से बढ़ रहे हैं, हम्म, राइट। हम 15-20% तो परमानेंट ग्रोथ उम्मीद करेंगे, पर चलो इस बिल्कुल। बार 25% है, ये बहुत अच्छा है, 25% गुड। प्रॉफिट 100 के है, तो क्या वैल्यूएशन यानी पी भी इसका 100 का होगा? टेम्परेरी तो ज्यादा ही होगा। पर 100 हो नहीं सकता है, क्योंकि कपिल भाई सबको पता है कि ये परमानेंट नहीं है 100। अच्छा। ये तो वापस इन्फ्लेटरी है, तो वापस कम होने वाला है, कम होने राइट। वाला है तो कभी ये बढ़ेगा बहुत नहीं। ज्यादा प्रॉफिट हो तो वो बहुत खुश नहीं हो जाने का, ये टेम्पररी है, धीमे हम्म, धीमे ये कूल ऑफ हो जाएगा, राइट। हम्म, मीन हम्म, वाइल इस साल प्रॉफिट इसलिए बढ़े क्योंकि पिछले साल बड़े कम थे। देखो पिछले साल का मार्जिन 5.5%, यानी ये हाँ जी। इनका हिस्टोरिकल मार्जिन से भी कम मार्जिन है। हाँ जी। हाँ। इस बार के मार्जिन 8.7, ये बड़े अच्छे मार्जिन है। हम्म, तो इन डेटा के आधार पे अब मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि मारुति के केस में अगर कोई मुझे पूछे तुम्हारा सबसे बड़ा खर्चा क्या, तो मेरे को हम्म। पता रहेगा रॉ मटेरियल, राइट। डन इतना। यस सर। अब सर इसमें एक चीज समझनी थी, जैसे आपने स्टॉक एंड ट्रेड का कहा, उसको हमें इग्नोर करना है। तो हाँ, जब अगर स्टॉक एंड ट्रेड होगा तो उल्टा रॉ मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज में और ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, बराबर है। लेकिन तो रॉ मटेरियल का ये ग्रोथ स्टॉक पे डिपेंड नहीं है, ये शेयर बढ़ेगा। शेयर बढ़ेगा, हाँ, कॉस्ट तो समझ गया, मतलब ग्रोथ शेयर तो जो है वही है। 50% भी जा सकता है। हाँ, तो असल में ये ज्यादा ही होगा, 50% के आसपास ही होगा इनका मेन कॉस्ट। क्योंकि मेन तो इनकी कॉस्ट वही है। हाँ, बराबर ना। तो अब ठीक इन है। डेटा के आधार पे आप ये साल मारुति में नेगेटिव रहोगे कि पॉजिटिव रहोगे कपिल भाई? और पॉजिटिव। राइट। अगर मान लो आपके पास है और आप सोचोगे नहीं यार मेरे को तो डर लग रहा है बाजार नीचे आए ऐसा लगता है, तो इस केस में मैं मारुति सब बेच दूंगा, क्या ऐसा करना चाहिए मुझे? नहीं नहीं। हर केस नहीं, राइट। देखो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, ये डार्क हॉर्स बन सकता है, जी। एकदम बढ़िया ग्रोथ। तो मतलब आपकी उम्मीद 18% मेरे को बिल्कुल व्याज भी लग रही है, मतलब ये ग्रोथ तो दिखना चाहिए, कंजर्वेटिव ग्रोथ है ये, अब राइट। अगले 4-5 साल तो मतलब ग्रोथ अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड है और यंग पॉपुलेशन है, गाड़ियां अब बिकनी शुरू हो रही हैं, और राइट। एसयूवी का ट्रेंड, और ये एसयूवी पे इनका फोकस है। सर हाँ इसका एक मैंने ना डेटा निकाला था, जो वो उसमें आपने बोला था ना सेगमेंट वाला डेटा, हाँ हाँ तो हाँ। वो टेस्ट करने के लिए खोला था इनका। तो उसमें ओके। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन थी कि जो अलग से इन्होंने एक शीट दे रखी थी ना, तो हाँ उसमें हाँ। इन्होंने एसयूवी कुछ नहीं लिख रखा, उन्होंने जो अपना वो सेगमेंट में नाम लिख रखा है ना, एक तो यूवी लिख रखा था, अल्ट्रा हाँ यूटिलिटी हाँ, व्हीकल, और एक बराबर है। उन्होंने लिखा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट साइज ऐसे कुछ लिखा है। राइट, तो उस बराबर है। एसयूवी में आएगा, कैसे वो क्लियर नहीं, होगा? ये अपने सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे जी। ज्यादा इनकी जो गाड़ियां बिकती है छोटी गाड़ियां, बराबर हाँ ना, जो बिल्कुल जी। छोटी गाड़ियां होती है वो तो ये लोग देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जितना भी छोटी गाड़ियों का मार्केट है वो मारुति का बहुत ज्यादा है, वो इसमें बहुत बढ़िया। लीडर, राइट। जी। मास मार्केट जिसको हम कहते हैं, हाँ जी। बराबर। आने जी। वाले टाइम में भी ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा इनके लिए? जैसे जो नई आ रही है ईवी, हाँ सीएनजी, जी। इनका सीएनजी में भी बहुत फोकस है, और इंडिया में सीएनजी भी अच्छा चलेगा, हाँ जी। क्योंकि हाँ जी। असल में सबसे सस्ता तो सीएनजी पड़ता है, मुझे सस्ता वही पड़ता है। सबसे सस्ता, बराबर। जी। तो नेक्स्ट 10 ईयर के इनके गोल यही है, हाँ बराबर। जी। अगर आपको वो समझना है, मैं इसे मारुति ओपन कर लूं क्या, वो डेटा आपका? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उसमें क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ ना सर, क्योंकि बीच में ना मैंने कई अब मेरी ज्वाइंट फैमिली है, तो अभी मेरे को कई गाड़ियां खरीदनी पड़ी थी, तो बहुत रिसर्च करी थी। तो अच्छा जिस हिसाब अच्छा। से देख रहा हूँ, तो जितनी गाड़ियां थी सबकी मतलब रिसर्च कर डाली, तो ओहो। कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। तो मारुति की मैं देख रहा था बहुत गाड़ियां बिक रही है, मतलब ये इसकी XL6, और जो अभी इसकी विटारा आई है, मतलब बहुत। सही बात है, तो मेरे को तो लग रहा है कि 18 नहीं 25-30% ग्रोथ इसकी रहेगी अगले 5 साल तो। बराबर बराबर है, पर वो 25-30 का बहुत ज्यादा है कभी भाई। अभी क्या है, हम कंजर्वेटिव भी गिने ना तो 15, 18, 20 ये तो होगा ही, और 15, 18, 20 बहुत अच्छा ग्रोथ हाँ जी। हाँ जी। है। देखो ये हाँ, नहीं इन्होंने मतलब मेरा मतलब मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि इनका जो एसयूवी सेगमेंट है वो अच्छा बूस्ट अच्छा देगा करेगा। इनको। अभी ये हाँ जी। जिप्सी उन्होंने नई हाँ। लॉन्च की, राइट। ये बिल्कुल। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम, मतलब इन्होंने हुँ, कभी भी 3 महीने में इतना वॉल्यूम नहीं किया है। नहीं किया। 5,50,000 प्लस वॉल्यूम इन्होंने किया इस बार, तो ये एक जी। इनका अचीवमेंट है। 5.5 लाख गाड़ियां, मतलब
इंडिया में गाड़ियां ही 10-11 लाख बिकती है क्वार्टर में, तो उसमें से आधे मतलब से ज्यादा तो इन्होंने बेची है। तो 20 लाख से ज्यादा हो जाएंगे साल की। सही बात है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, चलो ये सब तो ठीक है। पैसेंजर व्हीकल होलसेल ग्रू 8%, इंडस्ट्री 5% से बढ़ी है, इनकी पैसेंजर व्हीकल का वॉल्यूम 8% से बढ़ा है, वो तो ऑलरेडी आपने भी दिया है। लीडरशिप इन एसयूवी सेगमेंट, राइट, एसयूवी सेगमेंट में भी अच्छी लीडरशिप मेंटेन कर रहे हैं, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइनअप, नई नई प्रोडक्ट इनकी आ रही है। मार्केट शेयर एसयूवी में इनका 23.3% है। तो ये कैसा है, अच्छा है, बुरा है? अच्छा सर। देखो असल में इनका मार्केट शेयर 48% टोटल है गाड़ियों में, राइट, मतलब गाड़ियां 100 बिकेगी तो उसमें 48 किसकी होगी? मारुति की होगी। पर एसयूवी 100 बिकेगी तो उसमें मारुति नहीं होगी 48, उसमें कितनी? उसमें खाली 23, क्योंकि जब लोग हायर सेगमेंट में जाते हैं तो लोग प्रिफर करते नहीं मारुति के अलावा पे जाएंगे। मारुति मतलब छोटी गाड़ियां, मिड साइज, वो अभी ब्रांड इमेज वैसी है नहीं। हाँ, तो एसयूवी में इन्होंने लिखा है ये इसलिए क्योंकि इनका इससे भी बुरा हाल था, इतना अच्छा इनका मार्केट शेयर नहीं था, पर चलो इंप्रूव हो रहा है, अच्छा है। 23.3% अगर है इनका तो, राइट। और हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स जो मैंने अभी आपको सीएनजी बताया, सीएनजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, राइट। देखो 1.2 लाख यूनिट इन्होंने सीएनजी के बेचे हैं, राइट। तो ओवरऑल सीएनजी वीएनजी में ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो, वैसे एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है इनका काम है, इन्होंने डेटा यहाँ दिए होंगे। 90+ तो डोमेस्टिक है इनका। हाँ, मेन तो डोमेस्टिक है, क्योंकि ये खुद बाहर की कंपनी है तो कहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, उल्टा इंडियन कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, राइट। देखो इन्होंने मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ, इन्होंने भी कितना गिरा है क्वार्टरली? 3% से डाउन है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। पॉजिटिव नेगेटिव ये थोड़ा पढ़ लेने का बड़ा काम लगेगा, जो मैंने भी आपको कमोडिटी की बात करता है, सेम यही सब चीजें इन्होंने लिखी हुई है। मैं कैसे बोलता हूं, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, राइट, नहीं तो मुझे भी कुछ नहीं पता होगा। देखो Q2 सेल्स वॉल्यूम 11% डेटा इन्होंने दिए हुए हैं Q2 के पर्टिकुलरली, बराबर। मटेरियल कॉस्ट Q2 में Q1 के कंपैरिजन में और डाउन हुई है। देखो ये भी बड़ी अच्छी बात है, Q1 में जिधर से थे उधर से और नीचे मटेरियल कॉस्ट आया है, तो प्रॉफिट इसने और सुधारे हमारे। ये हर बार नहीं होगा, कभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर बार आपका दाम नीचे नहीं जाएगा, पर इस बार हुआ है ये, राइट। यस सर। H1 ओके, अच्छा देखो ये है इनका, ये हर बार इसी प्रकार से देंगे यहाँ पे टोटल सेल्स। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। या डोमेस्टिक इनका 87, इंटरनेशनल 13%, राइट। एक्सपोर्ट इनका गिरा है, तो इनका नहीं, बजाज ऑटो का भी गिरा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब एक्सपोर्ट में सारी कंपनियों को अभी तकलीफ चल रही है। क्या है कि हम लोग एक्सपोर्ट किसको करते, दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी में ज्यादा करते, वहां इन्फ्लेशन का चक्कर। और वहां पे नहीं, वहां पे क्या है सर, करेंसी का प्रॉब्लम है। करेंसी, जैसे डॉलर के सामने रुपया कमजोर होता है, राइट, तो आईटी को फायदा होता है, बराबर कि नहीं। पर यहां पे क्या हो रहा है कि दूसरी जो कंट्रीज है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वो सब कंट्रीज की करेंसी से हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, राइट। वहां पे वीकनेस है, उनकी इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, राइट। तो वॉल्यूम तो और बुरे हैं उनके वहां पे, जितना ये ग्रोथ दिख रहा है उससे ज्यादा वॉल्यूम नीचे होंगे, राइट। सो Q2 H1 देखो अभी इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है, मिनी मतलब छोटी, सबसे छोटी, फिर कॉम्पैक्ट, फिर मिड साइज, यूवी, वान, एलसीवी, राइट। तो ये अपनी गाड़ियों को इसी प्रकार से जानते हैं। सबसे तो बड़ी, सबसे ज्यादा क्या बिकता है इनका? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, बराबर है? कॉम्पैक्ट की गाड़ियां, हाँ, एकदम छोटी नहीं और सबसे बड़ी नहीं, बराबर, ऐसा है। तो यहाँ पे ज्यादातर जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि डी ग्रोथ है, मिनी में डी ग्रोथ, कॉम्पैक्ट में डी ग्रोथ, पर देखो मिड साइज में ग्रोथ अच्छा मिला है, राइट। यूटिलिटी व्हीकल में 87% का ग्रोथ है, इसी ने हमको 7.5% का ग्रोथ दिया, राइट। तो इनके वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, करीबन 3 लाख जैसे, ऑलराइट। तो इस प्रकार से देखने का, हमें तो ओवरऑल वॉल्यूम चाहिए, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेंगे और रॉ मटेरियल हमें हैरान नहीं करेगा तो बहुत अच्छी बात है ये, राइट। तो अब उम्मीद क्या रखेंगे यहाँ पे? अच्छी उम्मीद है हमारी, 18%, 15%, 9%। अब सीधा इसको क्या करने का, वैल्यूएशंस के साथ कंपेयर करने का। आपने वैल्यूएशंस लिए हुए यहाँ पे? अभी नहीं, जैसे वो डालने थे मैंने, बस वो ये फॉर्मूला डालना, मतलब फिगर्स नहीं डाली अभी मैंने। ओके, देखो यहाँ पे कर लेते हैं। ये ईपीएस आपने पिछले साल का लिखा है 272। हाँ जी, हाँ जी, देखने दो मेरे को, पिछले साल का ईपीएस 272। ट्रेल ईपीएस सर आपने परफेक्ट गिना है, 376 ही है ना? बराबर है, बराबर है, 376। तो ये भी अच्छा लिखा है। तो सर पिछले साल से अभी हमारा ईपीएस बढ़ा है कि घटा है? बड़ा है सर, ईपीएस बढ़ा है, तो ये तो खुश खबर है, अच्छा जा रहा है,
राइट। जी। और फॉरवर्ड में आप क्या उम्मीद कर रहे हो आगे चल के? तो इस साल का एंड किधर होगा? तो देखो वो आपका इधर आएगा 2024। कितना उम्मीद है सर ईपीएस इस साल का में? 806। 406। तो बड़ी अच्छी बात है। यानी आपका ईपीएस कितना हो गया? मैं यहां लिख देता हूं। मैं ईयर एंड 406 पे उम्मीद कर रहा हूं। तो ये तो ओके। कंटिन्यू ग्रोथ है सर। यस सर। राइट, 406। अभी प्राइस क्या चल रहा है सर? अभी 10,000 कुछ चल रहा है सर। देखो 10,250 मैं यहां लिख देता हूं। प्राइस 10,250। राइट। हम्म, तो मेरा पी हम्म, क्या हुआ सर? फॉरवर्ड पी इसको मैं बोलूंगा। ओके। क्या बोलूंगा? फॉरवर्ड पी। हम्म, राइट। मेरा प्राइस फॉरवर्ड पी प्राइस डिवाइडेड प्राइस बाई 10,250 है। और मेरी फॉरवर्ड अर्निंग कितनी है? 406। तो सर कितना पी हुआ? 25। 25। 25 का पी देना चाहिए कि नहीं? जब आपका धंधा 25% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट 100% से बढ़ रहा है, तो मतलब ये यस। आपके प्रॉपर वैल्यूएशन पे है, महंगा नहीं है। यस सर। समझे ना? जी। वैल्यूएशन ऐसे देखने की। कभी क्या होगा, सब कुछ अच्छा है पर आपका ये हम्म, पी 100 आके बैठेगा, हम्म, तो मतलब महंगा है। देंगे। राइट। मारुति के केस में हमारे फेवरेबल है वैल्यूएशन। मतलब अवेलेबल। ट्रेंड भी अच्छी, वैल्यूएशन भी फेवरेबल। राइट। नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई रिस्क हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा। बराबर है? नहीं है। जी हाँ जी। बोलो, इतना क्लियर एकदम? हाँ जी सर। तो आप ये जो कह रहे हैं मतलब प्राइस तो जैसे मैंने करंट का लिया और हम्म। फॉरवर्ड हम मान रहे हैं कि ईयर एंड में जो हमारे को ईपीएस मिलेगा उसके हिसाब से हम आज की वैल्यू देख रहे हैं तो हमारे को पी कम मिल रहा है तो मतलब आज का प्राइस हमारे लिए इन्वेस्टेबल है। हाँ, क्योंकि अभी महीना कौन सा चल रहा है सर? अभी तो सर नवंबर चल रहा है। नवंबर। तो अभी हम्म, आपका ये जो 406 ये तो मार्च का है ना अर्निंग? मार्च मार्च तो का अब है। मार्च की ओर तो जा रहे हो, मतलब अभी 3-4 महीने में ये अर्निंग आने वाली है। समझ गया। समझ गए ना? तो हम जो जगह पे जा रहे हैं 406 की अर्निंग लेने वाले हैं, उसके जी हिसाब से 10,000 का भाव कुछ भी नहीं। सर का राइट। बात तो जब वो एक ही 400 यहाँ पे रिस्क है सर, जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सब ओके। चीज हमारे फेवर में है, एक चीज हमारे फेवर में नहीं है, और हम्म, वो सुजुकी के प्लांट वाली चीज जो जापान जो की कंपनी ने हमको बेचा है। बेचा है राइट। इसकी इफेक्ट किधर पड़ेगी सर? प्राइस पे। नहीं, अर्निंग पे। अच्छा अर्निंग पे अच्छा वो अपने, ठीक है। हाँ, पार्टनर बढ़ जाएंगे ना सर। राइट। क्योंकि वो प्लांट हमारे पास आएगा तो फिर वो शेयर होल्डिंग भी तो लेंगे। और राइट। इसी वजह से प्राइस अभी बढ़ा नहीं है, नहीं तो बढ़ हाँ, जाता। उसी की वजह से, क्योंकि अंधकार है। मतलब अभी हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना इक्विटी बढ़ेगा। वो जैसे ही अनाउंस हो जाएगा वैसे आइडिया क्लियर हो जाएगी। राइट। ओके। पर समझ चिंता गया। की कोई बात नहीं है। चलो एक बार प्राइस डिक्लेयर होता है, मान लो मैं आपको एक नेगेटिव चीज बताता हूं कि बहुत ही महंगे वो लोग हमें बेचते हैं। समझ मतलब गया। पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को ही बेच रही है। हाँ जी हाँ राइट। जी। तो सब्सिडरी लेते टाइम मना तो कर नहीं सकती है। जी। महंगा तो महंगा, अगर मान लो हमने महंगा लिया तो उसकी इफेक्ट ईपीएस पे पड़ेगी, तो वो तो टेम्पररी है। टेम्परेरी है। 3-6 महीना हो सकता है प्रेशर में रहे, जो भी हमने एचडीएफसी बैंक में देखा। पर हाँ जी हाँ जी। ओवरऑल तो इन सबको दौड़ना ही है। सब लोग बढ़ना ही है। राइट। वैल्यूएशन आपको थोड़े समय हैरान कर सकते हैं। प्लान राइट। कर सकते। या प्लान कर। तो अच्छा सर ये सर एक डार्क हॉर्स हुआ आपके लिए, मारुति है ना, होना चाहिए पोर्टफोलियो में।